हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स के अंदर लेक्चर नंबर 6। ऑलरेडी हम 5 क्लासेस उसका अपलोड कर चुके हैं, जहाँ पे हम बेसिक्स एकदम सीख चुके हैं। पार्टनरशिप क्या होता है, कैसे उसका अकाउंटिंग किया जाता है। आज के क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आता है इस चैप्टर के अंदर इसी टॉपिक से आता है। उस टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है समझते हैं। जैसे कि तुमको याद होगा क्लास 11th के अंदर हम सबसे पहला अकाउंट बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता था, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलता था उसको हम ट्रांसफर करते थे नेक्स्ट अकाउंट में। उस अकाउंट का नाम था पीएल अकाउंट, राइट। जो भी ग्रॉस प्रॉफिट होता था उसको ट्रांसफर करते थे पीएल के क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और जो भी ग्रॉस लॉस होता था उसको ट्रांसफर करते थे पीएल के डेबिट साइड में टू ग्रॉस लॉस, राइट। उसके बाद निकलता था नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। नेट प्रॉफिट निकलता था पीएल के डेबिट में आता था नेट प्रॉफिट, और पीएल के क्रेडिट में आता था नेट लॉस। क्लियर है ये ऑलरेडी हम क्लास 11 के अंदर सीखे थे। इसके बाद हम क्या करते थे, जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है उसको हम कैपिटल में ऐड कर देते थे। नेट प्रॉफिट है तो बैलेंस शीट में कैपिटल में प्लस, और नेट लॉस है तो बैलेंस शीट में कैपिटल में माइनस। वो कब पॉसिबल हो पाता था, जब बिजनेस था सोल प्रोप्राइटरशिप, अकेला ओनर था। तो जो भी नेट प्रॉफिट है उसी का है, जो भी नेट लॉस है वो भी उसी का है। बट अब हम क्या पढ़ रहे, अब हम पढ़ रहे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। अब यहाँ पे बहुत सारे ओनर है, देयर आर मल्टीपल ओनर्स, 3-4 पार्टनर हैं। तो अब ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को हमको डिवाइड करना पड़ेगा पार्टनर्स के बीच में। तो एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्या करते हैं, जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आया है पीएल में उसको लेकर जाते हैं कहां पर, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जैसे ट्रेडिंग का ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस ट्रेडिंग से आता है पीएल में, वैसे ही पीएल का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जाता है पीएल से पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लिखते हैं सबसे पहला नेट प्रॉफिट, या इधर होगा तो लिखते हैं नेट लॉस। उसके बाद हम सारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट यहां पे रिकॉर्ड करते हैं। जो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा वो सब रिकॉर्ड हो गया होगा पीएल अकाउंट में। जो भी सब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा वो सब रिकॉर्ड होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं कि हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसका क्या फॉर्मेट्स होगा और उसका क्या जर्नल एंट्रीज होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हेडिंग करना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लिखना it is an account prepared after preparation of PL account. It is an account prepared after preparation of PL account to distribute net profit or net loss, to distribute net profit or net loss among the partners as per the
प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है उसको हम पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करेंगे। ठीक है, पार्टनरशिप डीड के हिसाब से इसका क्या मतलब है, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने, सैलरी, कमीशन, कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफर करने, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो ये सब कुछ को हमको कंसिडर करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो भी बचा हुआ प्रॉफिट या लॉस होगा वो डिवाइड होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्लियर है ये? तो ये बनता है किसके बाद, पीएल अकाउंट के बाद। सर इसका फॉर्मेट क्या होगा, देखते हैं फटाफट से इसका क्या फॉर्मेट होगा। फॉर्मेट हमारा नॉर्मल जो ट्रेडिंग अकाउंट या पीएल अकाउंट होता था उसी के जैसा फॉर्मेट है इसका। ठीक है, हेडिंग करेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, डेबिट क्रेडिट। ये आएगा तुम्हारा पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ठीक है, सबसे पहला क्या होगा, जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हुआ होगा पीएल अकाउंट में वो लाएंगे पीएल से पीएल एप्रोप्रिएशन में। तो नेट प्रॉफिट पीएल के डेबिट में आया होगा उसको लाएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में। तो इसको लिखेंगे सबसे पहला बाय पीएल अकाउंट, ब्रैकेट में क्या होगा, नेट प्रॉफिट। सर अगर नेट लॉस हो गया तो, सर नेट लॉस हो गया तो इधर आ जाएगा टू पीएल अकाउंट, ब्रैकेट में नेट लॉस। सर क्या दोनों आ सकता है, जो नालायक ये पूछ रहा है क्या दोनों आ सकता है, क्लास 11 में वो बुक कॉपी छुआ भी नहीं है ना, क्या दोनों आना पॉसिबल है, नहीं सर दोनों नहीं आ सकता। तो स्टार मार्क का मतलब है दोनों में से एक आएगा। ठीक है, उसके बाद डेबिट साइड में और क्या क्या आएगा, सबसे पहला आएगा पार्टनर को देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और क्या दोगे पार्टनर को, टू पार्टनर सैलरी, और क्या देंगे पार्टनर को, टू पार्टनर कमीशन। सब कुछ देखो याद करो, सब क्या है, एवरीथिंग इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। पार्टनर से पैसा लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब हो सकता है पार्टनरशिप फॉर्म डिसाइड करे कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफर करने का, तो कुछ पैसे हम रिजर्व्स में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, यहां आएगा टू रिजर्व्स। उसके बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस बचेगा वो हम पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करेंगे इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो पार्टनर्स के बीच में अगर इधर आया तो प्रॉफिट है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। सर करंट अकाउंट यहां पे भी पीछा नहीं छोड़ रहा, नहीं बेटा, करंट अकाउंट हम पढ़ेंगे, फिक्स्ड कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, दो मेथड होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए तुम समझो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और अगर लॉस हो गया तो लॉस आल्सो ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, या करंट अकाउंट। क्लियर है ये? तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब ये जो ये वाला है इसको अकाउंट्स में क्या बोलते थे, इसको अकाउंट्स में बोलते हैं नेट प्रॉफिट, राइट, दिस इज कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट।
वैसे ही ये जो बचा आफ्टर ऑल द एप्रोप्रिएशन, ये जो प्रॉफिट बचा है सारा एप्रोप्रिएशन करने के बाद, इसको अकाउंट्स में बोला जाता है डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। याद रखना नाम, ठीक है। इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट, इसको बोलते हैं डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। क्लियर है ये? ठीक है सर, इसका जर्नल एंट्री बताओ। सर जर्नल एंट्री बहुत आसान है। तुमको देखो, मैं सबसे पहला क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जर्नल एंट्री पढ़ाया था? जी बिल्कुल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी हम जर्नल एंट्री पढ़े थे। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का पढ़े थे? यस। जो एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है वही एंट्री पार्टनर का सैलरी और पार्टनर के कमीशन का भी होगा। हम आगे चल के उसको लिखेंगे जरूर, बट तुम ध्यान दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो जर्नल एंट्री है पार्टनर के सैलरी और पार्टनर के कमीशन का भी सेम एंट्री होता है। तो इस वजह से ये एंट्री भी क्या है? सेम है। ठीक है, अब बचा क्या? एक तो नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर किया उसका एंट्री, ठीक है, एक ये बच गया। दूसरा नेट लॉस को ट्रांसफर किया उसका एंट्री। तीसरा रिजर्व का एंट्री। ये चौथा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या लॉस का एंट्री। ठीक है, क्लियर है कौन कौन सा एंट्री लिखना है हमको? बाकी जो मैं राइट मारा हूं वो एंट्री हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। जो मैं बॉक्स बनाया हूं वो सारे एंट्री अभी बताना बाकी है। क्लियर है ये? तो देखते हैं क्या क्या जर्नल एंट्रीज होंगे रिलेटेड टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहला, फॉर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अगर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हुआ पीएल अकाउंट में तो उसको पीएल से पीएल एप्रोप्रिएशन में कैसे लाएंगे? तुम यहां से भी देख सकते हो, पीएल एप्रोप्रिएशन में हम क्या लिखे हैं? बाय पीएल। नेट प्रॉफिट के लिए बोल रहा हूं, पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या लिखे हैं? बाय पीएल। तो नेट प्रॉफिट का एंट्री, इसका मतलब पीएल अकाउंट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट डेबिटेड टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये किसका एंट्री है? नेट प्रॉफिट का। और अगर नेट लॉस हुआ उसका ऑपोजिट एंट्री नेट लॉस का, पीएल एप्रोप्रिएशन टू पीएल अकाउंट। क्लियर है ये? नेक्स्ट, और किस चीज का एंट्री जानना है? सेकेंड है रिजर्व्स का। रिजर्व्स का एंट्री देखते हैं। रिजर्व का क्या अकाउंटिंग हुआ देखते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में लिखे है टू रिजर्व, तो एंट्री क्या बनेगा? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू रिजर्व। ठीक है, तो एंट्री नोट डाउन करेंगे फटाफट से। एंट्री होगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू रिजर्व्स अकाउंट। ठीक है, उसके बाद बचा हुआ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या लॉस का एंट्री। फॉर डिस्ट्रीब्यूटेबल या डिविजिबल भी बोलते हैं, प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर को पैसा मिलेगा, मतलब पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होगा, और अगर लॉस हुआ तो पार्टनर्स का कैपिटल डेबिट होगा। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट का एंट्री होगा पीएल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है, और अगर लॉस होता है तो लॉस का उसका उल्टा एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल या करंट डेबिट होगा, और क्रेडिट होगा क्या? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट एंट्रीज रिलेटेड टू पीएल एप्रोप्रिएशन। मैं बाकी एंट्रीज नहीं लिखा है तुमको, क्योंकि बाकी एंट्री ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टॉपिक में पढ़े थे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के टॉपिक में पढ़े थे, सैलरी और कमीशन का सेम एंट्री होता है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है। क्लियर है? सर क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में बताओ?
देखना बेटा क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम्स में, एक दो क्वेश्चन हम करके देखते हैं। यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, मेरा ही इलस्ट्रेशन है ये, देखना। नाम मेरा कहां से हो गया सर, देखो ना बेटा नाम ही लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, अमन, तो हुआ ना मेरा इलस्ट्रेशन ये, ठीक है। देखो तो अमन एंड बोमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। बिजनेस इज कैरिड ऑन फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अमन ऑन अ ईयरली रेंट ऑफ 24,000। तो अमन का प्रॉपर्टी है और उसमें रेंट मिलेगा कितना, 24,000। फटाफट से सोच के बताओ ये अप्रोप्रिएशन है कि चार्ज है। सर रेंट जो है, रेंट क्या होता है हमको पता है, रेंट क्या होता है, चार्ज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अमन इज टू गेट अ सैलरी ऑफ 1,20,000, तो अमन को सैलरी भी मिलेगा। सैलरी क्या होता है, सैलरी अप्रोप्रिएशन है, ठीक है। एंड बोमन इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ द सेल्स, कमीशन भी क्या है, एप्रोप्रिएशन है। तो जो एप्रोप्रिएशन है वो रिकॉर्ड होगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और जो चार्ज है वो रिकॉर्ड होगा कहां पर, पीएल अकाउंट में, ठीक है। विच ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 30 लाख, तो सेल्स 30 लाख रुपया हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट, ध्यान से देखना, बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट मतलब रेंट देने से पहले प्रॉफिट कितना हुआ है, 5 लाख रुपए। तो रेंट देना पड़ेगा, रेंट क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब रेंट कहां रिकॉर्ड होगा, पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, ना कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। चलो फटाफट से बना के देखते हैं कैसा दिखेगा, बनाओ फॉर्मेट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सर नेट प्रॉफिट लिखेंगे, लिखो बाय पीएल अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना है, क्या 5 लाख नेट प्रॉफिट है, नहीं, 5 लाख में से 24,000 का रेंट दिए होंगे हम लोग, रेंट कहां रिकॉर्ड होगा, पीएल अकाउंट में। तो 5 लाख के प्रॉफिट में 24,000 का रेंट दे दिए, तो कितना बचा, 4,76,000। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है कितना है, 4,76,000। या कैलकुलेशन हमेशा दिखा देना, 5 लाख माइनस 24,000, ठीक है। उसके बाद अमन को सैलरी दे देते हैं। सैलरी क्या है हमारे लिए, सैलरी हमारे लिए एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, तो लिखेंगे टू अमन्स सैलरी, कितना आएगा, 1 लाख, थोड़ा ठीक कर देते हैं इसको, है ना। देखना तो अमन का सैलरी कितना आएगा, सबसे पहला लिखा हुआ था अमन इज टू गेट अ सैलरी ऑफ 120 पर एनम, साल का दिया डायरेक्टली, तो सैलरी दे देंगे 1,20,000। नेक्स्ट कमीशन देंगे किसको, बोमन को 5% का, तो बोमन्स कमीशन कितना का सेल्स हुआ था, देखो 30 लाख का सेल्स हुआ था, 30 लाख का 5%, 30 लैक्स का 5%, कितना होगा, 30 लाख का 10% 3 लाख और 5% होगा 1.5 लाख। तो टू बोमन्स कमीशन होगा 1,50,000। क्लियर है। जो भी बचेगा प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, रेशियो दिया था इक्वल, ठीक है। डिवाइड करो प्रॉफिट को, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अमन्स कैपिटल वुमेन्स कैपिटल, कितना होगा फटाफट से कैलकुलेट करो। 476 था, 476 से मैं क्या किया, 120 दे दिया, 476 माइनस 120
माइनस 150, तो 270 माइनस कर देता हूँ, 2,06,000 बचेगा, दोनों में आधा आधा, 1,03,000 होगा दोनों का प्रॉफिट। क्लियर है ये? दिस इज ऑल अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, देखना इस क्वेश्चन को देखते हैं। X and Y started a business on 1st April 2023 with a capital of 5 lakh each. As per the partnership deed, both X and Y are to get a monthly salary of 10,000 each. तो दोनों को सैलरी मिलेगा 10,000 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 50,000 ईच। तो आईओसी भी होगा 50,000 का। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी है, कितने का? 3,000 का एक्स का, और वाई का इंटरेस्ट है 5,000 का। ठीक है, हमको डायरेक्टली सब कुछ कैलकुलेट करके दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सब कैलकुलेट करके गिवन है। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 24 द फर्म इनकर्ड अ लॉस। क्या हो गया? फर्म में लॉस हो गया है। तो क्या अगर लॉस हुआ है तो हम सैलरी देंगे? नहीं सर, लॉस हुआ है तो सैलरी नहीं देंगे, क्योंकि सैलरी क्या था? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं देंगे, वो भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करेंगे? सोच के बताओ, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेंगे? यस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम चार्ज करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारे लिए क्या है? इनकम है। इनकम में ये कॉन्सेप्ट थोड़ी है चार्ज और एप्रोप्रिएशन का, वो तो एक्सपेंस का कॉन्सेप्ट है। इनकम तो हमेशा ही रिसीव होगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है वो तो हमेशा चार्ज होगा, चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे नेट लॉस। नेट लॉस कितना है? 2 लाख रुपीस। नेट लॉस हुआ 2 lakhs, तो नेट लॉस हुआ तो सैलरी नॉट अलाउड, आईओसी नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एक्स वाई, एक्स का है 3,000 और वाई का है 5,000। टोटल इंटरेस्ट होगा 8,000। ठीक है, तो 2 लाख का लॉस हुआ था, उसमें 8,000 का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मिल गया, तो नेट लॉस कितना बचा? 192। नेट लॉस नहीं, डिविजिबल लॉस कितना बचा? 192। और ये 192 को हम डिवाइड करेंगे पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्या पीएसआर दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर? नहीं सर, पीएसआर नॉट गिवन। तो क्या होगा? पीएसआर फिर इक्वल होगा। ठीक है, डिवाइड करो बस। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मैं होप करता हूं कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है तुमको अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, पीएल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट और भी है, उसको भी यहां पे देख लेते हैं। हेडिंग है व्हेन एप्रोप्रिएशन इज मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट। इसका मतलब क्या, ठीक से समझना। सपोज हमारे पास जो प्रॉफिट है, हमारे पास जो प्रॉफिट है वो 10,000 है। ठीक है, और एप्रोप्रिएशन जो है वो 6,000 है, तो हम आराम से एप्रोप्रिएशन कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला सिचुएशन हुआ। दूसरा सिचुएशन, सपोज बिजनेस में लॉस है 10,000 का, हमको एप्रोप्रिएशन करना है 6,000। क्या हम एप्रोप्रिएशन कर सकते? नहीं कर सकते।
ये दोनों टाइप ऑफ क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख लिए। एक थर्ड केस अराइज होता है। थर्ड केस क्या है? सपोज बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है 10,000 और एप्रोप्रिएशन करना है हमको, ए को देना है, बी को देना है। ए को देना है हमको लेट्स से 12,000 और बी को देना है 8,000। टोटल एप्रोप्रिएशन कितना है? 20,000। तो क्या हम 20,000 दे सकते हैं? ध्यान से समझना, क्या हम 20,000 एप्रोप्रिएशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या पूरा ही मना कर सकते, जीरो कर देंगे एप्रोप्रिएशन? नहीं, जीरो भी नहीं कर सकते, है ना। तो वही हमारा हेडिंग है, व्हेन एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन कितना है मेरे एग्जांपल में? 20,000 इज मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट। अवेलेबल प्रॉफिट कितना था मेरा? 10,000 का। ठीक है, तो क्या करेंगे सर? फिर हम क्या करेंगे? हम बनाएंगे रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। हम क्या बनाएंगे? रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। 12,000 और 8,000 रेशियो क्या है? 3:2। और ये जो 10,000 है इसको हम डिवाइड करेंगे 3:2 में। तो ए को कितना मिलेगा? ए को सिर्फ मिलेगा 10,000 इंटू 3/5, मतलब ए को मिलेगा 6,000 और बी को मिलेगा 4,000। बात समझ में आ रहा है? तो ये है थर्ड केस, व्हेन एप्रोप्रिएशन इज मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट। पहला सिचुएशन है बहुत प्रॉफिट हुआ, सेकेंड सिचुएशन है लॉस हुआ, तीसरा सिचुएशन एक और है जहां पर प्रॉफिट हुआ तो है, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ है बट उतना भी प्रॉफिट नहीं हुआ जितना एप्रोप्रिएशन हो रहा है। तो वैसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन बनाते हैं और रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में अवेलेबल प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। क्लियर है ये? फटाफट इसको नोट डाउन करेंगे और एक छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, देखना लिखना। देखना, इफ एप्रोप्रिएशन इज if appropriation is more than the available profits, then available profits is divided in the ratio of एप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो अवेलेबल प्रॉफिट को हम डिवाइड करेंगे रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस में। फटाफट एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं लास्ट। देखना, अजय एंड विजय आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। अजय कंट्रीब्यूट 20 लाख एज हिज कैपिटल while विजय डिड नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल। तो अजय 20 लाख रुपए कैपिटल लगाया है और विजय कैपिटल नहीं लगाया। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at the rate of 8% per annum and salary to Vijay at the rate of 8,000 per month। ठीक है, तो एक पार्टनर को सैलरी देंगे और दूसरे पार्टनर को आईओसी। प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर सैलरी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24 वाज 80,000। क्लियर है? तो 80,000 का प्रॉफिट हुआ है, हमको दिखाना है कि प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा। तो बनाएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहला नेट प्रॉफिट 80,000 का। ठीक है, अब जब तुम अजय का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे कितना आएगा दिखना। यहां पे मैं वर्किंग नोट में निकाल के दिखाता हूं। अजय का आईओसी 20 लाख का 8%, तो 1,60,000 का आईओसी आएगा। किसका? सिर्फ अजय का।
हमारे पास तो प्रॉफिट है सिर्फ 80,000 है, अजय अकेला आईओसी मांग रहा है 160 का, और विजय का सैलरी कितना है साल का 96,000, क्योंकि 8,000 पर मंथ है तो ईयर का 96,000। क्या हम इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इतना सैलरी दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि प्रॉफिट सिर्फ कितना है हमारे पास 80,000 का। तो हम बनाएंगे रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन मतलब 1,60,000 और 96,000 का रेशियो बनाएंगे। तो क्या रेशियो आएगा देखना, 32,000 से दोनों डिवाइड होगा और रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन आएगा 5:3 का। ठीक है, तो ये जो 80,000 रुपए है इसको हम अजय और विजय को देंगे इन द रेशियो ऑफ 5:3। क्लियर? तो कैसे लिखेंगे इसको देखना, सबसे पहला टू अजय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना होगा अजय का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 80,000 के प्रॉफिट में 5/8, 5:3 मतलब 5/8, तो अजय को हम आईओसी देंगे 50,000। नेक्स्ट, विजय सैलरी कितना होगा? विजय का सैलरी 80,000 इंटू 3/5 विच इज 30,000। क्लियर है ये? तो ये सिचुएशन कब अराइज होता है? जब प्रॉफिट तो है बट उतना भी प्रॉफिट नहीं है कि हम सारा एप्रोप्रिएशंस कर सकें। तब हम क्या करते? अवेलेबल प्रॉफिट को डिवाइड करते इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट आवर टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो भी पॉसिबल टॉपिक्स है, जो भी पॉसिबल टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, सब कुछ मैं यहाँ पे क्लास में तुमको करवा दिया हूं। तुमको सिर्फ क्लास को अच्छे से करना है, जो एग्जाम्पल्स हम क्लास में किए उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और जो भी तुम्हारे पास बुक है, चाहे टीएस ग्रेवाल हो, डीके गोयल हो, उस बुक से हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक को लेकर। थैंक यू एंड बाय बाय।